तो मैं किस गल दी, फिर भी उन्हें कहा यार कुछ कर। मेरी मुआविया रजी अल्लाह अन्हु कहन लगे कुछ कर। कहता अच्छा फिर एक ही गल आ, मैं कहना लोगों को कुछ जिदा जंगी चालां होंदियां, कोई चाल चलदा तो जे आप जित गए तो फिर मिस्र मेरा तो शाम तेरा। इनका मंजूर है, सब कुछ मंजूर है, पर हुण कोई इस तरह कुछ कर सही। तो उन्हें फिर जाके सारे फौजियों शामियों को इकट्ठे किया, और जिदा नहीं मौलवी हुण हदीस ना धोखा दिंदे, इदां ही उन्हें भी फिर धोखा दिता कि भाई सरकार ने फरमाया सी कि अम्मार नूं जिहड़ा शहीद करूगा वो बागी गरोह होगा, तो अम्मार बिन यासर असी कदों शहीद किया? हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने शहीद करवाया, जदों नहीं इन्नी हिम्मत सी साडे मुकाबले च लैके क्यों आए सी? लो इन्नी गल च शामी जिहड़े सी वो बेवकूफ़ बनाते हैं, उन्हें फिर तलवारां चुक लिया भी नहीं असी नहीं बागी गरोह, दूसरा बागी गरोह। अकल तो काम नहीं लिया, या जिदा कहते ना जी हदीस की समझ उस शख्स नूं आऊगी जिन्हों कुर्ब रूए रसूल होगा। जिस शख्स नूं कुर्ब रूए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, उन्होंने हदीस की समझ नहीं आनी। अगर पढ़ के हदीस की समझ आवे, अरबी जानने वालियां नूं समझ आवे, तो यह मौलवी सारे ही हदीसां नूं जानदे आ, अरबी नूं जानदे आ, ते 72 ग्रोह क्यों बनाए हुए इन्होंने? कुरान तो एक है, अल्लाह एक है, रसूल एक है, तो यह ग्रोह क्यों, फिरके क्यों है भाई? फिर तफसीरां अलहदा अलहदा क्यों? इसे वास्ते है कि इन्हों समझ नहीं आती, क्योंकि इन्हों का तलक नबी अलैहिस्सलाम की रूह नाल कतन नहीं है। वरना यही हदीसां औलिया कराम ने पढ़ियाँ सुनिया और अल्लाह के कुरब च पहुँच गए, अल्लाह की मार्फत नूं पहुँच गए। इन्हों क्यों नहीं होंदी भी किसी भी मार्फत अल्लाह की? ये क्यों नहीं वलायत नूं पहुँचती? क्योंकि इन्हों हदीस की समझ इस वास्ते नहीं कि इन्हों नबी की रूह नाल कुरबत जरा नहीं, इन्हों का तलक ही कोई नहीं। तलक की चीज़ होंदा, जिस तरह सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु तो किसी ने कुछ पूछा ना, कोई सवाल पूछा जिहड़ा आपने जवाब दिता, फिर उन्हें जाके नबी अलैहिस्सलाम तो पूछा, सरकार ने भी वही जवाब दिता। उन्हें समझा कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहला ये गल सरकार तो सुनी होनी है या पूछी होनी है। उन्होंने आके पूछा सिद्दीक़ अकबर नूं कि क्या ये गल तुसीं पहला पूछी हुई सी? और मैं नहीं। तो उन्होंने कहा फिर तुसीं वही जवाब दिता जिहड़ा सरकार ने दिता। और मैं मेरे जी च आउंदा सी भी इसदा जवाब आ ही हो सकदा क्योंकि रूह नाल कुरबत सीगी, इस वास्ते सरकार नूं वही जवाब दिता। जिस तरह जो सूरत फतेह नाज़िल हुई, इज़ा जा सूरत है ना नाज़िल हुई, हुण सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जिहड़े मोतबर साहबा सी, ये रोन लग पे सी। हालांकि इहदे च तां फतह की खुशखबरी है कि इस्लाम की फतह हो गई है, फौज दर फौज लोग इस्लाम च दाखिल हो रहे हैं। तो जिहड़े नवे नवे साहबा सी, जवान तबका, वो खुश होए कि हुण तां फौजां दी फौजां इस्लाम दाखिल हो, इस्लाम की फतह हो गई। तो ये जिहड़े पुराने साहबा सी, मोतबर साहबा, ये रोन लग पे सारे। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये कि ये च रोने वाली केड़ी गल हुई, जिद्दां खुशखबरी आ कि इस्लाम की फतह हो गई है। उन्होंने वो नहीं इजहार किया। उन्होंने जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोल ये दरियाफत किया कि सरकार खुशखबरी फतह की आई है कि इस्लाम की फतह हो गई है। तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, इस तरह कई साहबा नाल है कि वो रो रहे हैं। ये रोने वाली केड़ी चीज़ है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो सही समझे। वो जिहड़े रो रहे हैं ना, वो सही समझे आ, तुसी सही नहीं समझे। क्यों? जदों फतह हो जाए तो फिर जरनैल नूं वापस बुला लिया जाता कि आ जा भी हुण तेरा की काम। तो इस वास्ते रो रहा है कि हुण साडे नाल उन्हां दा विछोड़ा होएगा, सानू अल्लाह ताला वापस बुला लैणगे। उसी साल आप दा आखिरी हज जिन्होंने हज्जतुल विदा कहते हैं, उसी साल आपने हज फरमाया और ऐलान किया कि दोबारा आप इकट्ठे नहीं होना। हुण उन्होंने कुर्ब रूए रसूल है सी, उन्होंने उस हदीस नूं, वो कुरानी आयत नूं सही समझिया।
कि हुण इहदा मतलब सरकार नूं अल्लाह ताला ने बुला लैना, फतह जो हो गई। लेकिन वो जिहड़ा नौजवान तबका सी उन्हां दे हाले मुरातब उस कदर बुलंद नहीं होए सी, उन्हां नूं कुर्ब रूए रसूल नहीं सी, इस वास्ते वो सही नहीं समझे। इस तरह औलिया कराम नूं कुर्ब रूए रसूल हुंदा भाई, वो हदीसां दा मतलब सही समझदे आ, वो कोई फिरका नहीं बनाउंदे, वो सारी दुनिया नूं छड्ड सकदे आ, अल्लाह दे रसूल दा फरमान नहीं तोड़ सकदे, क्योंकि उन्होंने कुर्ब रूए रसूल हुंदा। ते दुनियादार लोग की करते, तो कुरान नूं भी छड्ड दिंदे, हदीस नूं भी छड्ड दिंदे, एक टके दा लालच होवे उहनूं नहीं छड्डदे, ईमान छड्ड देणगे। जिस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दा एक गुलाम है ना, आपदे नाल नाल जा रहा, गली च रोटी का इन्ना टुकड़ा किते पिया उन्होंने नज़र आया, उन्हें फट चुक्या, इदा किया, उन्होंने झाड़िया, साफ किया, खा लिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु देख रहे सी आपने उसी टाइम फरमाया भाई तू आज़ाद है, तू हुण गुलाम नहीं, तू आज़ाद है, जिथे मर्जी चला जा। वो अर्ज़ करदा कि अमीर अल मोमिनीन मैं केड़ा एडा बड़ा काम कोई कीता जे ते तुसी एडा राजी हो गए गुलाम आज़ाद करना, गुलाम उस वेले भी महंगा आउंदा सी, ऐ समझो जिदा बहुत बड़ा सदका करना, इस तो बड़ा सदका उस वेले कोई नहीं सीगा। गुलाम नूं आज़ाद कर देना ये बहुत बड़ा सदका, बड़ी कुर्बानी सी, सब बहुत बड़ी खैरात सी। उन्हें यह अर्ज़ किया तो आप फरमान लगे कि मैं अपने आका मौला नबी अलैहिस्सलाम तो ये सुनिया सी कि जेड़ा शख्स रिज़्क दी इन्नी कदर करे कि रस्ते च पिया उन्होंने रोटी का टुकड़ा मिल जाए और उन्होंने साफ करके खा लेंदा, अगर वो गुलाम है तो उन्होंने आज़ाद कर दे। और मैं अपने आका मौला दा फरमान नहीं तोड़ सकता, एक गुलाम की है, मेरे 100 गुलाम इदा कर मैं सारे आज़ाद कर दूँ, क्या आका दा फरमान तोड़ दूँ, ये नहीं हो सकता। लेकिन अज मखलूक की कर, उन्होंने मुसलमान बने सी ना, मुसलमान हुए सी ना, उन्होंने बन के दिखाया कि ऐदा होंदे मुसलमान, ना दे मुसलमान नहीं होंदे कि काम सारे यहूदियां वाले तो वैसे मुसलमान। साडे उलमा कराम की करते हैं, हम सारे काम यहूदी उलमा वाले इन्हों दे। यहूदी उलमा की करते सी, आसमानी किताबों नूं चेंज कर लेंदे सी, अख्तियार दिता होया सी बड़े पोप पादरी नूं उन्होंने कि वह हर साल या 6 महीने या ईद ते या अपनी शादी ते या किसी की शादी ते कोई भी खुशी का त्यौहार आ उहदे चों वो अपनी तरफों आसमानी किताब कुछ ऐड कर सकदा, उहदे विचों कुछ खारिज कर सकदा। तो यह जिहड़ा शियां दा एक ग्रोह उन्हें भी किया होया, इसमाइलिया फिरका जिहड़ा इन्हां दा कहंदे कि उन्हां दा भी वो जिहड़ा आगा खान आ, उन्हें भी वो पहला उन्हां दा कोई प्रिंस होया, उन्हें अपनी शादी ते हक महर च ना एक नमाज माफ़ कर दी थी, मुड़ के दूसरा होया उन्हें एक होर कर दी थी, उन्होंने हुण 3 नमाज़ां।